बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीक में भी हमने रिवाइज करना है। चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया था और लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया था, तो उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से पहले आपने रिवाइज करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हमने 6 क्लास में भी देखी थी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अलजेब्रिक टर्म, ऑपरेशन सिंबल्स और ब्रैकेट्स। कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स भी आएँ, उसके अंदर मैथ्स के सिंबल्स भी आएँ और नंबर्स भी आएँ, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 3x+7, तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अच्छा, एक चीज़ और आपने याद रखें, जो एक्सप्रेशन होता है उसके अंदर इक्वल का साइन नहीं होता। एन एक्सप्रेशन है नो इक्वल साइन। तो ये है सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या इसे एक्सप्रेशन हम कहते हैं। तो इसको आपने याद रखना है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हों, जिसके अंदर मैथ्स के सिंबल्स भी हों, जिसके अंदर नंबर्स भी हों, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे ये 3x+7, एक ये मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं ये लिख दूँ x² + 5, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो इनकी फिर आगे कैटेगरीज है, इनको हमने नेम दे दिए हैं। जैसे ये मैंने लिखा x²+5, ये भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले आते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? ये इस फॉर्म में होता है। लीनियर एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax+b वेयर x इज ओनली वेरिएबल एंड a एंड b आर द कांस्टेंट। तो लीनियर एक्सप्रेशन, सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन ये होता है कि जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे ये 3x+7 लिखा हुआ है, ये आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है। यानी इसकी जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो इस तरह की होती है ax+b। यानी यहाँ पे जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी और उसके साथ कोई भी नंबर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यूँ लिख दूँ -3x+7, तो ये आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो सिंपली आपने याद रखना है, जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। अगर वेरिएबल की पावर 1 आ रही है तो उसे हम कहेंगे ये लीनियर एक्सप्रेशन है। जैसे अगर मैं ये लिख दूँ 2y-5, तो ये भी आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है इन वेरिएबल y। यानी ये आपके पास y में लीनियर एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर 1 है तो ये भी लीनियर होगा। अब यहाँ x की पावर 1 है तो ये भी लीनियर होगा। तो लीनियर एक्सप्रेशन सिंपली आपने याद रखना है, अगर वेरिएबल जो है वहाँ पे उनकी पावर 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कि वो लीनियर एक्सप्रेशन है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है, quadratic expression in one variable is ax square plus bx plus c, where x is the variable and a, b and c are the constant and a not equal to 0। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा वो इस तरह की शक्ल सूरत में होगा। यानी उसमें एक्स स्क्वायर भी आएगा और एक्स भी आएगा। यानी एक्स की जो वेरिएबल है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं अगर दूं, तो ये जैसे मैं ये राइट करता हूँ 3x², ये 3x² राइट करूँ, माइनस का 6x राइट कर दूँ, +5 लिख दूँ, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सिंपली आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए याद रखना है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो 2 हो, उससे ज़्यादा पावर ना हो, ना ही 2 से कोई कम पावर हो। यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 पावर आ रही है, 2 से ज़्यादा भी नहीं है, 2 से कम भी नहीं है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन में राइट करता हूँ, ये 3y² लिख दूँ, -7 लिख दूँ, तो ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y आ रहा है और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ रही है। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे हम कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3x3, बेटा 2 से कम है तो फिर भी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। जैसे यहाँ 3x-7 लिखता हूँ, अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो ये तो लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, ये लीनियर होगा। इसी तरह अगर मैं ये लिख देता हूँ 3y⁻³ लिख देता हूँ, क्यूब डाल देता हूँ, इस पर 3y³ लिख देता हूँ और साथ में लिख देता हूँ -y²।
तो ये भी अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये लीनियर है। और ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों क्वाड्रेटिक नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। तो बेटा सिंपल आपने याद रखना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होती है। अगर 2 से ज़्यादा पावर आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। और अगर 2 पावर भी ना हो, 1 है पावर, तो फिर भी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो लीनियर बन जाएगा। बेटा क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपने आप मुझे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये एक एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ, ये 3z माइनस 7z² माइनस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? बेटा कैसे नहीं है? चले बेटा अब्दुल गनी आप। जी बेटा क्यों नहीं है? बेटा ये 2 है, z की ये पावर 2 है। बेटा यहाँ ये 1 है, यहाँ 2 है, इसके अलावा और कोई हाईएस्ट पावर नहीं है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। नहीं बेटा यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है। बेटा क्लियर हो गया सबको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? चलें बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपेंडिंग एंड सिंप्लीफाइंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कैसे किया जाता है? एक्सपेंड मतलब ओपन करना, ब्रैकेट्स को ओपन करना। एंड सिंप्लीफाई करना यानी उन्हें प्लस माइनस करना, सिंप्लीफाई करना। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है? तो ब्रैकेट को ओपन करने का रूल मैंने आपको बताया हुआ है, किस तरह ओपन करते हैं। बेटा ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना। तो सबसे पहले यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई होता है तो सबसे पहले आपने साइंस को मल्टीप्लाई करवाना है। साइंस के बाद आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है एंड देन आपने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहाँ दोनों के प्लस हैं, ये भी प्लस का 7 है, ये प्लस का 2 है, तो प्लस 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 होता है 7 टू द 14। तो यहाँ ये 14 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जो ए है वो एज इट इज़ ए हम वैसे का वैसे यहाँ राइट कर देंगे, तो ये 14 ए आ जाएगा। उसके बाद ये जो 7 है ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 7 है, तो प्लस 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 होता है, तो यहाँ ये प्लस का साइन आएगा और 7 आ जाएगा। तो ये ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, तो ये वाला जो 4 है ये इधर मल्टीप्लाई होगा। अब ये माइनस है और ये प्लस 8 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 8 द 32 होगा, 4 8 द 32 और ए वैसे का वैसे हम साथ लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ये माइनस प्लस माइनस, अब ये जो 4 है ये इधर नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 4 3 इधर 12 हो जाएगा। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपने ब्रैकेट ओपन करनी है सबसे पहले आपने साइंस मल्टीप्लाई करवाने हैं, उसके बाद आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है और एट द एंड आपने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई मैंने आपको मेथड बताया था कि लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टर्म्स को ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी ए को आपने ए के साथ, बी को बी के साथ, सी को सी के साथ, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ और नंबर को नंबर के साथ आपने प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पे ये ए वाली टर्म है और इधर ये ए वाली टर्म है, तो इसे हम कंबाइन करेंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे 14a, ये 14a राइट करेंगे। उसके बाद हम क्या राइट करेंगे? माइनस का 32a, ये माइनस का 32a। उसके बाद ये प्लस का 7 है, माइनस का 12, दोनों नंबर हैं तो इन्हें भी हम कंबाइन कर लेंगे। ये प्लस का 7 राइट करेंगे और उसके बाद हम ये माइनस का 12 राइट,
-12। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये 14a है, ये -32a है, दोनों के अपोजिट साइन है, ये प्लस का है वो माइनस का है, अपोजिट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 32 में से 14 को माइनस करें, क्या आंसर आएगा? 18 आएगा। 32 में से 14 को माइनस करें तो 18 आंसर आएगा, और इसके साथ हम a लगा देंगे, और जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो लार्ज वैल्यू का साइन लगाते हैं। यहाँ पे लार्ज वैल्यू माइनस की है तो ये माइनस का 18a आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर इन दोनों नंबर्स को मैं सॉल्व करूं तो इन दोनों के भी अपोजिट साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है। अपोजिट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम माइनस करते हैं। 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5। प्लस का या माइनस का? माइनस का, क्योंकि जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो हम लार्ज वैल्यू का साइन लगाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, -f इंटू 9 -2f प्लस 4f इंटू f -8। तो इसको अब हमने एक्सपेंड करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो रूल्स वही हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट जब भी ओपन करते हैं तो बाहर जो वैल्यू होती है वो अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होती है। और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई होते हैं, फिर नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, और एट द एंड हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। और जब सेम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ देखें, सबसे पहले ये f जो है ये 9 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ f के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो ये 1 होता है, जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो 9 1 द 9 हो जाएगा। और इसके साथ माइनस है और 9 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस का 9f इसका आंसर आ जाएगा। ये माइनस का 9f, ये हमने इसका राइट कर दिया। उसके बाद ये f इधर अगली नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब ये 2 1 द 2 होगा, और f को जब f से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2f होगा या f स्क्वायर हो जाएगा? बेटा f स्क्वायर हो जाएगा जब वेरिएबल सेम हो। यानी f को f से, a को a से, x को x से, या b को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो f को f से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 इसकी पावर है और 1 इसकी पावर है, तो ये टोटल पावर 2 हो जाएगी। ये पावर ऐड हो के f स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 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 होता है, तो ये प्लस आएगा, और 4 1 द 4 होगा, क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसके साथ 1 होता है, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके साथ 1 होता है, तो ये 4 1 द 4 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, f को f से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये f स्क्वायर हो जाएगा, ये f स्क्वायर हो जाएगा, f स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 8 द 32 होता है, तो यहाँ हम 32 राइट करेंगे, और उसके बाद हम साथ f लगा देंगे। तो ये हमने f लगा दिया, ये हमने एक्सपेंड कर दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे, यानी f को f के साथ, नंबर को नंबर के साथ, f स्क्वायर वालों को f स्क्वायर वालों के साथ। तो अब यहाँ पे ये प्लस का सबसे पहले हम लार्ज वैल्यू लिखेंगे, लार्ज हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम पहले राइट करेंगे। तो ये प्लस का 2f है, इसे हम राइट करेंगे, ये प्लस का 2f स्क्वायर ये हम राइट करेंगे, और इसके साथ प्लस का 4f स्क्वायर, इसके साथ प्लस का 4f स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का 4f स्क्वायर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ये भी f वाली वैल्यू है, ये भी f वाली वैल्यू है, तो इसको आप कंबाइन करेंगे, ये माइनस का 9f आ जाएगा, ये माइनस का 9f और ये माइनस का 32f। नेक्स्ट वही स्टेप है कि हम लाइक टर्म्स को ऐड भी कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब ये भी f स्क्वायर है, ये भी f स्क्वायर है, ये भी प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, सेम साइन है। अगर सेम साइन हो तो हम वैल्यूज को ऐड करते हैं। अब ऐड कैसे करना है, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपके पास 4 पेंसिल्स हैं, उसमें मैं मजीद 2 पेंसिल ऐड कर दूं तो टोटल कितनी पेंसिल हो जाएंगी, तो हम कहेंगे 6 पेंसिल हो जाएंगी। तो सेम इसी तरह अगर किसी के पास 4f स्क्वायर है, उसमें 2f स्क्वायर और ऐड कर दें तो टोटल हो जाएंगे 6f स्क्वायर, तो ये 6f स्क्वायर हो जाएंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 6f स्क्वायर हो जाएंगे। इसी तरह अब ये दोनों वैल्यूज हैं, इनके साइन अगर मैं चेक करूं तो इन दोनों के साइन जो है वो सेम साइन है, ये भी माइनस किया, ये भी माइनस किया। अगर सेम साइन हो तब भी हम ऐड करते हैं,
ऐड करेंगे तो 32 में जब 9 प्लस करेंगे तो 41 आंसर आएगा। 32 में 9 प्लस करेंगे तो 41 एफ हो जाएंगे। अब इसके साथ साइन कौन सा लगाना है, तो लार्ज वैल्यू का साइन लगाते हैं। यहाँ पे लार्ज वैल्यू जो ग्रेटर वैल्यू है वो 32 है, 32 के साथ माइनस है तो इसके साथ भी हम माइनस लगा देंगे। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। जी बेटा, बेटा मल्टीप्लाई तो नहीं करवा रहे ना यहाँ हम तो इनको ऐड ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये दोनों सेम साइन थे तो हमने दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, और जब हम ऐड करते हैं तो फिर उसके बाद जो साइन है वो बड़ी वैल्यू का साइन लगाया जाता है। जो लार्ज वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वही साइन हम आंसर के साथ लगाते हैं। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने डिफाइन किया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 2 होती है। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 है, 2 से ज़्यादा पावर नहीं आ रही, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद हमने देखा कि एक्सपैंड और सिंप्लीफाई करना। तो बेटा जब भी आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, एक्सपैंड करना है, तो सबसे पहले आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद आपने सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है, और एट द एंड आपने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। और इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, यानी एफ एफ से मल्टीप्लाई हो, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हो, या वाई वाई से मल्टीप्लाई हो, तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। उसके बाद आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो उसके लिए आपने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेना है। यानी एक्स को एक्स के साथ राइट करना है, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ, बी को बी के साथ, एफ को एफ के साथ, और एफ स्क्वायर को एफ स्क्वायर के साथ। उसके बाद आपने उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, वो डिपेंड करता है। अगर उनके सेम साइन है तो आप उन्हें ऐड करेंगे, अगर अपोजिट साइन है तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर के साथ हमेशा आपने जो लार्ज वैल्यू होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है, उसका जो साइन होता है वही आंसर के साथ साइन लगाया जाता है। चलिए बेटा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि अगर वेरिएबल चेंज हो उन्हें मल्टीप्लाई करवाना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। वेल डन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है -2x इंटू एक्स माइनस 3y, इसे अब हमने एक्सपैंड और सिंप्लीफाई करना है। तो रूल्स वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगे। माइनस को जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 1 2 होगा, क्योंकि इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 होता है। 2 1 2। एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अब सेम वेरिएबल है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 उसकी पावर 1 उसकी पावर, तो टोटल पावर 2 हो जाएगी। अच्छा, ये इससे मल्टीप्लाई करवाया, अब इसको अब हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है। जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होगा तो हम प्लस राइट करेंगे। उसके बाद जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे x जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये डिफरेंट वेरिएबल हैं। जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उन्हें हम एज इट इज़ राइट कर देते हैं। एक्स वाई वैसे का वैसे आपने राइट कर देना है। अगर सेम वेरिएबल हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो उन्हें वैसे का वैसे राइट कर दिया जाता है।